तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं पी क्यू आर और एस। इनके बारे में आपको बात करनी है और क्या बेसिस क्या है आपके पास कि गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स ज़ीरो है। ये आपको दे रखा है कि जो गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स है ज़ीरो है। आप इसी को आर्गू करके आप आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को क्या पता है, एक तरह से फाई नेट हमारे लिए नेट फ्लक्स ज़ीरो है। बट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स होता है इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज है, सपोज मान लीजिए हमने ये ले लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर जो भी इनक्लोज चार्ज होगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट वो हो जाएगा फ्लक्स। लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या होगा, क्यू इनक्लोज जीरो होगा। अब क्यू इनक्लोज जीरो होने का मतलब टोटल जो चार्ज इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस एस के थ्रू, इस गॉसियन सरफेस एस के थ्रू टोटल इनक्लोज चार्ज जीरो होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट देखिए क्यू कहा गया है, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज ज़ीरो, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, तो दैट इज़ ट्रू, ये हम लोगों का ट्रू आ गया। नाउ फर्स्ट वाले नो चार्ज आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, हाँ ये हो सकता था कि अगर कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं होता तब भी तो क्यू इनक्लोज जीरो होता, लेकिन डेफिनेटली ट्रू की बात करी जा रही है। इसका मतलब चार्ज हो भी सकता है। जैसे अगर एक हम एग्जांपल कंसीडर करें, एक डाइपोल हम लोग ले लेते हैं, सपोज ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जो हमने रख दिया। अब बताइए अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करते हैं किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर तो जो क्यू इनक्लोज्ड होगा, क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब चार्ज तो है लेकिन इक्वल और अपोजिट अमाउंट में चार्ज है, तो इनक्लोज चार्ज जीरो है, फाइनेट जीरो होगा। इसका मतलब कि जो पी स्टेटमेंट है नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। हमने जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेस किए विद इन द गॉसियन सरफेस तब भी फ्लक्स जीरो था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया हमारे लिए, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे जानते हैं कि किसी भी पॉइंट ए पे अगर बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये गॉसियन सरफेस का कोई पॉइंट ए है और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहते हैं, तो ई ए जो होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहते हैं, प्लस चार्ज कितना वहाँ पे डाइपोल का प्लस चार्ज कितना वहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा और प्लस माइनस चार्ज कितना क्रिएट करेगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। चलिए थोड़े से रिजल्ट जानते हैं, तो उन रिजल्ट को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। पहला क्या जानते हैं कि अगर डाइपोल का एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ए होता और हम सेंटर से ये डिस्टेंस आर लेते, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी 2p बाई आर क्यूब, के टाइम्स 2p बाई आर क्यूब होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस डेफिनेटली ये ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब कि ये एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये एक्सियल पोजीशन है। इसी तरह से इसकी बात कर सकते थे आप, ये भी एक्सियल पोजीशन है। अच्छा, एक्सियल पोजीशन में हम लोग जो पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन भी पढ़े हैं हम लोग। इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, के टाइम्स पी बाई आर क्यूब, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो ये भी डेफिनेटली ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब एटलीस्ट हमारे पास चार पॉइंट तो मिल ही गए, जहाँ गॉसियन सरफेस पे चार पॉइंट हमें मिल गए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। इसी तरह से आप हर पॉइंट पे क्लेम कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, मतलब नेट फ्लक्स ज़ीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपको थोड़ा सा अनुभव होगा तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी हम लोग ड्रॉ करते थे निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, इंटर करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। तो इस तरह से फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर ये जो फील्ड लाइंस है इस तरह से स्ट्रक्चर है तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दोज पॉइंट और गॉसियन सरफेस पे। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आपका आर स्टेटमेंट होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर कोई चार्ज
विद इन द गॉसियन सरफेस है, तो उनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, होगा कुछ ना कुछ। नाउ एस की बात करते हैं, तो एस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग एंड इक्वल्स टू द यस। नेट फ्लक्स क्या होता है? जो फ्लक्स इंटर करता है सरफेस में और जो सरफेस से फ्लक्स बाहर आता है, उसको हम नेट फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब जो फाई नेट होता है, इन्होंने कह रखा है ज़ीरो है, इसका मतलब कि जो इन हो रहा है फ्लक्स फाई आई, और जो आउट हो रहा है, इन हो रहा है और फाई आउट हो रहा है, ये क्या होंगे? इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब जो फाई इन होगा, जितना फ्लक्स आएगा उसका माइनस टाइम्स फाई क्या होगा? आउट होगा, उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। अब देखिए हमारे लिए Q और S ट्रू है, इसका मतलब बोथ Q एंड S स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।